जब सृष्टि में अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है और अहंकार स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगता है, तब महादेव शांत नहीं रहते। तब प्रकट होता है उनका विकराल रूप। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर काल नेमी नाम का एक अत्याचारी असुर राज करता था। उसने ब्रह्मा से कठोर तपस्या कर वरदान पाया कि उसे कोई देव, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। वरदान पाते ही उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने यज्ञ रोके, साधुओं को सताया और स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। प्रभु इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी कराह रही है, अधर्म अपनी चरम पर है। महादेव ध्यान में लीन थे। उन्होंने नेत्र नहीं खोले, पर उनकी भ्रिकुटी तन गई। कैलाश में कंपन होने लगा। मां पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, अब आपके विकराल रूप के बिना संतुलन संभव नहीं। क्षण भर में आकाश काला पड़ गया। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से निकली ज्वाला ने दिशाओं को कंपा दिया। उनके गले में लिपटे नाग भुपकारने लगे। जटाओं से गंगा उग्र रूप में बहने लगी। ये अब ध्यानस्थ शिव नहीं थे, ये थे महाकाल। महादेव का शरीर भस्म से आच्छादित था। नेत्रों में प्रलय की अग्नि, हाथों में त्रिशूल, डमरू से निकलती ध्वनि, तांडव तांडव। धरती कांप उठी। काल नेमी ने जब यह दृश्य देखा तो उसका अहंकार भी थरथरा गया। फिर भी वो हंसा, आओ शिव, देखूं तुम्हारा विकराल रूप क्या कर सकता है। महादेव मौन रहे। उन्होंने त्रिशूल भूमि पर पटका। उसी क्षण समय थम गया। आकाश में केवल एक स्वर गूंजा, अहंकार का अंत निश्चित है। महादेव ने तांडव आरंभ किया। प्रत्येक पग पर पर्वत टूटे, प्रत्येक नृत्य पर अधर्म जलने लगा। देवता स्तब्ध थे, दानव भाग खड़े हुए। काल नेमी ने आक्रमण किया, पर उसका हर अस्त्र शिव की भस्म में विलीन हो गया। महादेव ने उसे देखा, न क्रोध से न घृणा से, केवल करुणा से। तू मेरे नाम से ही जन्मा था, शिव बोले, पर तूने मेरा अर्थ नहीं समझा। क्षण भर में त्रिशूल उठा और अहंकार का अंत हो गया। काल नेमी भस्म में बदल गया। तांडव रुक गया। आकाश साफ हो गया। महादेव पुनः शांत स्वरूप में लौट आए। देवताओं ने नमन किया। महादेव ने कहा, मैं संहारक नहीं, संतुलन हूं। जो अधर्म करेगा वो मेरे विकराल रूप को अवश्य देखेगा। आज भी जब अन्याय बढ़ता है, जब अहंकार सीमा पार करता है, तो भक्त जानते हैं